इक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम ततारा वामीरो कथा का अंतिम भाग, दूसरा भाग करेंगे और इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो हमने देखा था कि जब उसका गीत, वामीरो का गीत सुना ततारा ने, तो वो इतना मुग्ध हो गया था कि अपनी सारी सुध बुध खो बैठा था। तो उसने, वामीरो ने बहुत बार उसे पूछा कि तुम कौन हो, क्यों पूछ रहे हो, लेकिन उसका उत्तर दिए बिना वह एक ही बात दोहराता जा रहा था कि गाना क्यों छोड़ दिया, गाना गाओ गाना गाओ। और फिर जब वो जाने लगी वापस अपने घर को, तो वो रास्ता रोककर उसका गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाने यानी प्रार्थना करने लगा, उससे रिक्वेस्ट करने लगा, क्या मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, मुझसे गलती हो गई। उसने जब कहा तुम्हें गांव के नियम का नहीं पता कि कोई स्त्री पराये मर्द से बात नहीं करती है, तो तुम्हें गांव का नियम नहीं पता, तो उसने कहा मुझसे गलती हो गई, जीवन में पहली बार इतना विचलित हुआ हूं। विचलित होना, अपने रास्ते से भटक जाना। तो उसने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा मन विचलित हो गया, मेरा मन सही रास्ते से अलग हो गया, हट गया। मैंने कभी किसी से इस तरह बात नहीं की है। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी, गायब, मेरे होश गायब हो गए थे। चेतना, होश, मेरी सुध-बुध गुम हो गई थी। लुप्त होना, गायब हो जाना। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। एक ही शर्त है, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। विवशता में, लाचारी में, मजबूरी में। वो इतना मजबूर हो चुका था, उससे इतना अट्रैक्ट हो चुका था, इतना आकर्षित हो चुका था कि उससे कहता है कि मैंने विवशता में तुमसे आग्रह किया है, मैं मजबूर हूं, मुझे तुम्हारा गाना सुनना ही है। आग्रह किया, तुमसे रिक्वेस्ट की, तुमसे प्रार्थना की है। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, वहीं रुकी हुई थी। उस युवती का चेहरा ही वो देख रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, विनय, प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना थी। उसके मन में उसके गीत के प्रति सच्चा आकर्षण था। तो वो सच्चे दिल से वो उसे प्रार्थना कर रहा था कि तुम गीत सुनाओ, विनय कर रहा था। वाह, तो उसने नाम बता दिया अपना। कैसे बताया? वामीरो, धीरे धीरे अपना नाम बता दिया। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। इतनी मीठी उसकी आवाज थी। रस घोलती, कानों में रस घोलना। कोयल जब कूकती है तो कानों में रस घोल देती है। कानों में रस घोलना मतलब बहुत मधुर आवाज सुनना। तो रस घोलना भी, कानों में रस घोलना भी एक मुहावरा है। यहाँ पर इसी मुहावरे का प्रयोग हुआ कि बहुत मीठी आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। प्रार्थना से भरी, याचना, प्रार्थना कि कल भी आओगी ना? नहीं, शायद कभी नहीं, उसने, वामीरो ने अन्यमनस्कता पूर्वक कहा। अन्यमनस्क होता है जब किसी को समझ में ना आए, दुविधा में पड़ जाना, डिलेमा, कि मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी। अंदर से अन्यमनस्क है मन, लेकिन मुंह से कह रही नहीं, कभी नहीं, शायद कभी नहीं आऊंगी, कहा। और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। लपाती उसका गांव है। बेसुध, बिना इधर उधर देखे भागती गई, बेहोश, बिना होश के दौड़ती अपने गांव की तरफ दौड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। क्या वाक्य गूंज रहे थे? क्या बोल रहा था वो? वामीरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा। प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, तुम्हारा रास्ता देखूंगा। बाट जोहना मुहावरा है। बाट जोहना का अर्थ है रास्ता देखना, किसी के आने का इंतजार करना। तो उसने कहा मैं इसी चट्टान पर, समुद्र के किनारे बहुत सी चट्टानें भी होती हैं, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स, बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी होती हैं, छोटी बड़ी हर आकार की। तो वो चट्टान पर जहां पर आज बैठा था, वो कह रहा मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम यहीं कल आ जाना और मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा, जरूर आना।
वामीरो रुकी नहीं, भागती गई। तातारा उसे जाते हुए निहारता रहा, जाते हुए भी निहारता रहा। आपको निहारने का अर्थ मैंने बता दिया था कि निहारना, जिस चीज को देखकर हमें खुशी मिलती है, हम उसे, उस चीज को हम जिस दृष्टि से देखते हैं उसे निहारना कहते हैं। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसका भी मन उस तातारा के प्रति आकर्षित हो गया, इसलिए वो भी बेचैन हो गई। उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। मुक्त होने की एक, वो छटपटा रही थी, यानी वो परेशान हो रही थी। उसे लग रहा था कि मैं तातारा से छूट कर आ गई हूं, अच्छा हुआ। लेकिन ये जो छूटने की जो उसकी छटपटाहट थी, ये अच्छी, सही नहीं थी, ये झूठी थी। असल में वो चाहती नहीं थी उससे मुक्त होना। तो वो जो मुक्त होने की जो छटपटाहट दिखा रही थी वो झूठी थी, झूठी छटपटाहट थी, यानी कि वो चाहती नहीं थी तातारा से मुक्त होना, लेकिन समाज के बंधनों के कारण, गांव वालों के डर के कारण वो इस तरह से भागकर आ गई थी। और एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया। झल्लाहट में, झल्लाकर, थोड़ी सी क्रोधित होकर उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उसका मन भटक रहा था, तो उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की, अपने मन को दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की, प्रयास किया, कोशिश की। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। बार बार उसको उसकी याद आती जा रही थी तातारा की, कि वो याचना कर रहा था, तुम जरूर आना, तुम गाना क्यों नहीं गा रही हो, पूरा गाना गाओ। तो बार बार उसे रह रहकर उसी की याद आती जा रही थी। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। जब वो कहानियां सुनती थी, लोग सुनाते थे तातारा की बातें कि वो एक साहसी युवक रहता है पासा में, तो जब वो कहानियां सुनती थी तो उसने उसकी अद्भुत सी कल्पना की हुई थी, जब देखा नहीं था इसको। जब जैसे हमको कोई किसी के बारे में कुछ बताता है तो हम उसका चित्र अपने मन में बना लेते हैं, अपनी कल्पना में। तो ऐसे ही उसने एक अद्भुत से साहसी युवक की कल्पना की हुई थी, अद्भुत, विचित्र। किंतु वही तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। उसने जो कल्पना की थी जिस तातारा की, वैसा नहीं था, वो अलग दिख रहा था, उसकी कल्पना से अलग था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। कैसा रूप सामने आया, उसने कैसे तातारा को देखा? सुंदर, बलिष्ठ, शक्तिशाली, बलिष्ठ यानी शक्तिशाली, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। सभ्य था वो, सिविलाइज था, उसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई छेड़खानी नहीं की, उसका हाथ नहीं पकड़ा, बस विनती करता रहा कि कल जरूर आना। तो ये उसकी सभ्यता है। उसने अपने मन के भाव व्यक्त किए, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया, उसके पीछे पीछे नहीं भागा। तो वो कह रही है कि वो शांत था क्योंकि वो विनती कर रहा था, गाना पूरा गाओ। सभ्य था और भोला था क्योंकि, कैसे कह सकते हैं भोला था, क्योंकि उसके मन में जो बात थी वो उसने बोल दी, उसने कुछ छुपाकर नहीं रखा। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। वो, हर लड़की जब बड़ी हो जाती है तो वो कल्पना करती है अपने जीवन साथी के बारे में, कैसा होगा, उसका पति कैसा होगा। तो उसने जिस तरह के जीवन साथी की कल्पना की थी, तातारा बिल्कुल वैसा ही था। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। लेकिन उनके गांव में ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी कि एक गांव का लड़का और दूसरे गांव की लड़की का विवाह हो जाए। ऐसा परंपरा में नहीं था वहां की, ऐसा पॉसिबल नहीं था, ऐसा माना ही नहीं जाता था। कोई भी लड़की उसी गांव के युवक के साथ शादी नहीं कर सकती थी। ये उनकी परंपरा के अगेंस्ट था, उनके ट्रेडिशन के अगेंस्ट था।
अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। उसने सोचा श्रेयस्कर श्रेष्ठ, अच्छा है, इससे अच्छा तो मैं उसे भूल ही जाऊं, क्योंकि शादी तो हो नहीं सकती है। किंतु यह असंभव जान पड़ा कि मैं उसे भूल जाऊं, यह भी पॉसिबल नहीं है, यह भी संभव नहीं है। तारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, बार बार वो याद आ जाता था। निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किस रूप में तारा उसकी आंखों के आगे आ रहा था? निर्निमेष, निर्निमेष बिना पलक झपके। जब कोई किसी से मांगता है भगवान से तो बिना पलक झपके एकटक मूर्ति की तरफ या आसमान की तरफ देखता है, इस तरह वो भी बिना पलक झपके निर्निमेष याचक की तरह, याचक प्रार्थना करने वाला, याचना करने वाले की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, उसका इंतजार करता हुआ, बार बार उसको वामीरो को वो याद आ रहा था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, दुखी थे। दोनों को ये बात तो पता थी कि एक ही गांव में शादी हो सकती है, अलग अलग गांव के लोगों की शादी नहीं हो सकती, विवाह नहीं हो सकता। तो दोनों दुखी थे, व्यथित थे, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। अब दूसरा दिन हुआ तो पूरा दिन बिल्कुल ठंडा था, मन में कोई उत्तेजना नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, क्योंकि उनको पता है कि समाज उनको मिलने नहीं देगा। तो ठंडा और उबाऊ बोर करने वाला, बिल्कुल उदासी वाला दिन बीता। आंच रहित, आंच यानी आंच का मतलब होता आग, आग रहित, बिना आग के, यानी बिना किसी ऊर्जा के, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी शक्ति के वो दिन बिल्कुल उदास, निराश, ठंडा दिन बीता, उबा देने वाला। किसी तरह दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, दोनों को शाम का इंतजार था। तारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, उसके पूरे जीवन की ये एक अकेली प्रतीक्षा थी कि वो आएगी वामीरो तो हम फिर मिलेंगे। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था उसके जीवन में कि वो किसी का इंतजार करे। वह अचंभित था, अचंभित, हैरान था, साथ ही रोमांचित भी। रोमांचित, एक तो हैरान था कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ उसके साथ, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ में अंदर ही अंदर रोमांचित, पुलकित, खुश, प्रसन्न, एक्साइटेड भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वो लपाती चला जाता था चलते चलते दूसरे गांव में, वामीरो के गांव में, उसी चट्टान पर जाकर बैठ गया जहां वो कल बैठा था। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। एक एक पल पहाड़ की तरह भारी होना भी मुहावरा है, जो बहुत मुश्किल से बीतना, समय मुश्किल से बीतना, तब कहते हैं पहाड़ की तरह एक एक पल भारी हो रहा है। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, उसे आशंका भी थी, आशंका, शक, एक संदेह कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, आज मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वामीरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि अगर नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा। सिर्फ प्रतीक्षारत था, प्रतीक्षा में डूबा हुआ, इंतजार में डूबा हुआ था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। बस उसके अंदर एक आस की किरण थी, आशा की किरण, जैसे सूर्य की किरण रोशनी देती है, वैसे उसके अंदर एक आशा की किरण थी जो जल रही थी, जो जगमगा रही थी, अभी आएगी, अभी आएगी। हो सकता है वो ना आए और वो आशा की किरण भी सच्चे समुद्र में जो सूर्य डूब रहा है, सच्चा सूर्य डूबने वाला है, जब वैसे ही उसकी मन के आशा की किरण भी उसकी तरह डूब सकती है। अगर वो ना आई तो सूर्य की तरह उसकी मन की आशा की किरण भी डूब जाएगी। तो जैसे जब सूर्य डूबता है तो किरणें डूब जाती हैं पानी में, समुद्र में, वैसे ही उसकी भी आशा की किरण अंधेरे में डूब जाएगी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुट में से, झुरमुट कहते हैं पेड़ों का झुंड, बहुत सारे पेड़ जब एक साथ होते हैं तो उसे झुरमुट कहते हैं। तो नारियल के पेड़ों के झुरमुट में से उसे एक
आकृति कुछ साफ हुई, कुछ साफ सी पत्तों के पीछे से एक साफ सी एक औरत की आकृति दिखाई दी, आकार दिखाई दिया। कुछ और थोड़ा जैसे जैसे वो पास आती गई उसे और आकृति साफ दिखाई देती गई, और साफ दिखाई देती गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत प्रसन्न हो जाना। सचमुच वो वामीरो थी, लगा जैसे वह घबराहट में थी। वो अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, छुप छिप कर आ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती, बीच बीच में इधर उधर देख लेती थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। और फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, चुप। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, दोनों के भीतर कुछ क्या बह रहा था? प्रेम की भावना। दोनों के अंदर प्रेम की भावना थी, लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं रहे थे। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, बस एक दूसरे को देखते रहे। निहारते रहे का अर्थ मैं बता चुकी हूँ। कब तक खड़े रहे? सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, सूरज भी डूब गया, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। सचेत हुई, उसे होश आया, अरे मैं तो इसको देखती जा रही हूँ, समय बीत गया, रात हो गई, अंधेरा हो गया, सूरज डूब गया, और वो घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन, निश्चल, बिना हिले डुले, शब्दहीन, बिना बोले उसकी तरफ देखता जा रहा था। दोनों रोज अब ये सिलसिला शुरू हो गया। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते, मूर्ति की तरह खड़े रहते और निर्निमेष बिना पलक झपके बस एक दूसरे को देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था, अनवरत, लगातार। समर्पण, सरेंडर, दोनों के अंदर समर्पण की भावना थी, दोनों के अंदर इस प्रेम के प्रति समर्पण की भावना थी, सरेंडर कर देने की, खुद को दूसरे के प्रति अर्पण कर देने की भावना धीरे धीरे रोज रोज बढ़ती जा रही थी, गहराती जा रही थी, अनवरत, लगातार गहरी होती जा रही थी। अनवरत का अर्थ होता है लगातार। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। कुछ लोगों ने, अब रोज मिलने आते हैं, बात चाहे नहीं करते, खड़े रहते हैं, देखते रहते एक दूसरे को, तो कुछ युवकों ने, कुछ आदमियों ने, लपाती के लोगों ने देख लिया कि ये कुछ मामला गड़बड़ है। भांप लिया, समझ लिया। खबर हवा की तरह बह उठी। अब गांव में तो बिजली की तरह खबर दौड़ती है, जैसे हवा बह उठी वैसे ये खबर फैल गई सब जगह कि ये लड़का आता है एक यहाँ पर और उसको वामीरो मिलने जाती है। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव नहीं था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। अगर वहां की रीति के अनुसार, वहां की परंपरा के अनुसार अगर एक ही गांव के होते तो जरूर शादी हो जाती। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए। दोनों को बहुत समझाया गया, कोशिशें की गई कि छोड़ दो एक दूसरे को, लेकिन किंतु दोनों अडिग रहे, अडिग, हिले डुले नहीं, अपनी बात पर अड़े रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रही। लोग अफवाहें फैलाते रहे, ये दोनों नियम के अनुसार रोज वहां मिलते रहे। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। एक पशु पर्व होता था पासा गांव में। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त वहां पर अपने अपने हृष्ट पुष्ट शक्तिशाली पशुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती थी, एग्जीबिशन लगाई जाती थी, और पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। पशुओं के साथ, शक्तिशाली पशुओं के साथ जो शक्तिशाली युवक थे उनकी लड़ाई करवाते थे, उसका भी कंपटीशन होता था, प्रतियोगिता होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। सेलिब्रेट जैसे करते हैं, तो पशुओं के साथ लड़ाई हुई, फिर संगीत हुआ, नाच गाना हुआ, फिर भोजन
की भी व्यवस्था होती है, आयोजन व्यवस्था। और फिर शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था। हमेशा वो कार्यक्रमों में भाग लेता था, इस बार उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। व्याकुल बेचैन आंखें वामीरों को ढूंढने में बिजी थी, व्यस्त थी कि कहाँ चली गई वो। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। अब उसे दिखा कोई नारियल के पेड़ के झुंड के पीछे से झांक रहा है। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी, क्योंकि लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी, तो वो डर के मारे बाहर नहीं आ रही थी नारियल के पेड़ों के झुंड में से, झिझक रही थी। झिझकना, शर्माना, हेजिटेट करना, रुकना, डरना। उसकी आंखें तरल थी, आंखों में थोड़े से आंसू थे कि मैं मिल नहीं सकती, मैं पास में आ नहीं सकती। होठ कांप रहे थे, यानी वो थोड़ा सा दुखी थी, रो रही थी। तब तारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। तब तारा विवल हुआ। जब वो रोने लगी तो तारा विवल, बेचैन हो गया कि ये क्यों रो रही है। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, बोल ही नहीं पा रही थी वो कि क्यों रो रही है। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। किंग कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है क्या करे और क्या ना करे, ऐसी स्थिति जब आती है कि क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता, उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामीरों के रुदन स्वरों, रोने के स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंच गई और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। उसने देखा ये दोनों खड़े हैं आमने सामने, तो उसकी वामीरों की माँ को क्रोध आ गया। आग बबूला होना, बहुत क्रोध आ जाना, ये भी मुहावरा है। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। उसकी माँ को लगा कि सारे गांव वाले देख रहे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को निहार रहे हैं और सारा गांव देख रहा है, हमारा अपमान है इसमें उसे। तो इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरों की माँ क्रोध में उफन उठी, उबाला आ गया उसके मन में, बोल उठी बहुत कुछ। जैसे किसी को जैसे दूध उबालते हैं तो ऊपर आ जाता है ना, ऐसे उसकी सारी भावनाएं गुस्से की सब बाहर आ गई। उसने, उफन का मतलब होता है उबाल आना। उसने तारा को तरह तरह से अपमानित किया, बेइज्जत किया। अपमानित करना, बेइज्जत करना। गांव के लोग भी तारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। गांव के लोग भी कहने लगे ये गलत है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये इस तरह लड़कियों को देखता है। ये तारा के लिए असहनीय था। उसको ये बात सहन नहीं हो रही थी कि मेरी इतनी बदनामी लोग कर रहे हैं। वामीरो अब भी रोई जा रही थी। तारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। उसे इस बात का बड़ा क्षोभ था। जिस भावना में गुस्सा और पछतावा एक साथ होता है उसे क्षोभ कहते हैं। उसे इस बात, जो गांव की ये जो परंपरा थी कि एक ही गांव के लोग होने चाहिए शादी करने के लिए, दो अलग अलग गांवों के लोग विवाह नहीं कर सकते, इस परंपरा पर उसे बड़ा गुस्सा और पछतावा था, क्षोभ था, और अपनी असहायता पर। और वो कुछ कर भी नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि ये तो परंपरा है, रीत है। तो उसके लिए वो अपनी असहायता पर, कि वो कितना बेबस है, कितना बेसहारा है, कि वो कुछ कर नहीं सकता इस विषय में, उस पर उसे बहुत खीज उठ रही थी। बहुत अपने आप पर पश्चाताप हो रहा था। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था, और ऊपर से वामीरो रोए जा रही थी तो उसको इस बात से और अधिक दुख हो रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनायास उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया, अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा गिरा। तलवार जहां से पकड़ते हैं उसको मूठ कहते हैं, हैंडल जो होता है,
उसको पकड़ा, उसने तलवार निकाली और क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था, आग की तरह उसका गुस्सा बढ़ रहा था। किस बात का गुस्सा था? कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। लोग सहम उठे, लोग एकदम डर गए कि ये तलवार लेकर पता नहीं क्या करेगा। एक सन्नाटा सा खिंच गया, सब चुप हो गए। सन्नाटा, एकदम चुप्पी छा गई। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। क्रोध का शमन करना, क्रोध को शांत करने के लिए उसने तलवार को लेकर धरती के अंदर गाड़ दिया, एकदम घुसा दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ऐसे ताकत से ऐसे करके तलवार धरती पर एक रेखा बनाते हुए जोर से खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे, पसीना आ गया, उतना जोर लगाया उसने। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। ऐसे तलवार से जमीन पर ऐसे एक लाइन ऐसे खींचते 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 जमीन के अंदर घुसाकर और खींचते 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 दूर तक चला गया वो। और क्या हुआ? वह हाँफ रहा था। हाँफते हैं ना जब सांस चढ़ जाती है तो। अचानक जहां तक लकीर खींच गई, लकीर कहते हैं लाइन, रेखा, जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी। जहां वो लाइन खींचता हुआ जा रहा था तलवार से, वहां दरार पड़ने लगी, जमीन फटने लगी। दरार कहते क्रैक पड़ना, अलग होना। तो वो जमीन दो भागों में बंटने लगी और मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी, जैसे बादल गरजते हैं, बादलों का गड़गड़ाना, वैसी गूंजने लगी। और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। जैसे जैसे जहां जहां उसकी तलवार ने वो लाइन खींची थी वहां वहां धरती दो भागों में फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। वो द्वीप के अंतिम सिरे तक, समुद्र तक उस लाइन को खींच के ले गया और क्रोध में चलता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, सब लोग डर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वे सिहर उठे, कांप उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, क्योंकि वो आ भी नहीं सकती थी, धरती फट गई थी, बीच में इतना बड़ा गैप आ गया था, इतना अलग हो गए थे दोनों जमीन के टुकड़े। तो वो दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। और ततारा तो वो चीरता हुआ द्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गया, अंतिम किनारे तक पहुंच गया जहां से समुद्र शुरू होता था। और वो चीख, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई, क्योंकि बहुत जोर से आवाज हुई धरती फटने की। शायद कोई दैवी शक्ति की आवाज थी, बादलों के गरजने की आवाज थी। तो वो चिल्ला रही थी, ततारा ततारा भी चला जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा वो धरती उसके साथ लाइन खींचते खींचते। तो वो चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, क्योंकि बीच में तो फट गई थी धरती, तो वो दूसरी तरफ था, वामीरो दूसरी तरफ थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता चाकता धरती को काटता हुआ। जैसे ही वो अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया, बिल्कुल दो टुकड़ों में बट गया। जहां तक, जब तक वो काटता जा रहा था, जब तक वो किनारे तक नहीं पहुंचा था, तब तक थोड़ा सा द्वीप जुड़ा हुआ था। अभी जब उसने पूरा लास्ट तक चीर दिया तो पूरा द्वीप दो टुकड़ों में बट गया। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। जहां वो खड़ा था उस तरफ वो जो जमीन थी वो समुद्र में घुसने लगी, धंसने लगी। धंसना, अंदर चले जाना। वह छटपटाने लगा, उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा। जो जमीन उसके, जहां पर वो खड़ा था, उतनी जमीन पानी में घुसने लगी, तो उसने दूसरी जमीन को पकड़ लिया पास में, और किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा, पानी में फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था, समुद्र की तरफ फिसलता जा रहा था। उसके हाथ जमीन को पकड़ नहीं पा रहे थे।
उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वमीरो 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 वमीरो। उधर वमीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, खूनो खून हो गया था, क्योंकि वो इतना स्ट्रगल कर रहा था, इतना संघर्ष कर रहा था बचने के लिए। जमीन में उसको कभी लहरें थपेड़े मार रही थी, वो जमीन से टकराता था, फिर गिरता था, और वह अचेत होने लगा, बेहोश होने लगा, अचेत बेहोश। और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। अंतिम भूखंड पर वो मर गया और वो वहीं पर पड़ा हुआ था। थोड़ा सा हिस्सा जो समुद्र के पास बच गया था, धरती का टुकड़ा, वहां वो पड़ा हुआ था। और बहता हो संयोगवश, संयोग से, चांस से, मौके के कारण वो थोड़ा सा भूखंड, अंतिम भूखंड, थोड़ा, बाकी सारा घुस गया जमीन में, एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था संयोगवश, जिस पर वो पड़ा हुआ था। और बहता हुआ ततारा, वो जो टुकड़ा बचा हुआ था धरती का, वो टुकड़ा भी समुद्र में बहता 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 आगे चला गया, क्योंकि जब वो तोड़ रहा था तो एक टुकड़ा धरती का बच गया था, अलग हो गया था, जिस पर वो कोशिश कर रहा था कि बच जाए, लेकिन वो बच नहीं पाया और उस पर वो मर गया, और वो धरती का टुकड़ा समुद्र में बहता बहता आगे निकल गया। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वमीरो पागल हो गई, उसका दिमाग भी हिल गया, और वो हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती, पागल के जैसे उसका इंतजार करती रहती उसी चट्टान पर आकर। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से एक तरह अलग हो गई। उसको होश ही नहीं थी, उसको दिमाग ही उसका काम नहीं करता था। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। पता नहीं कहाँ चली गई, शायद वो भी डूब के मर गई, या किसी को पता ही नहीं चला वो कहाँ चली गई है, लोग उसे ढूंढते रह गए। आज न ततारा है न वमीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। अब ये जो दो टुकड़े हो गए, तो एक कार निकोबार बन गया और एक लिटिल अंडमान बन गया। पहले तो ये एक ही था, और ये दोनों 96 किलोमीटर दूर है, 96 किलोमीटर जितना गैप बन गया था। ततारा वमीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इसके बाद, इस घटना के बाद लोगों ने सोचा कि ऐसे एक गांव के ही लोगों में शादी हो, इस तरह का नियम ठीक नहीं है, और उन्होंने फिर दूसरे गांव वालों के साथ अपने लड़की या लड़के का विवाह करना शुरू कर दिया। उस परंपरा को हटा दिया कि एक ही गांव में होना जरूरी नहीं है, दूसरे गांव के भी लोगों से शादी हो सकती है। तो कह रहे हैं कि शायद ततारा और वमीरो की ये जो त्यागमयी मृत्यु थी, जो इन्होंने त्याग किया था, अपनी जान दे दी थी, ये शायद इसी परिवर्तन को लाने के लिए दी थी, कि हमारे मरने से अगर वो चाहते छोड़ देते एक दूसरे को और किसी और से शादी अपने अपने गांव में करके भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने अपना त्याग दिया, अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, और इससे सीख कर लोगों ने उस परंपरा को छोड़ दिया, उस नियम को छोड़ दिया। तो कहते हैं कि प्रेम जो होता है ये हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो ततारा और वमीरो के प्रेम ने उन गांव के लोगों को जोड़ दिया, उस परंपरा को समाप्त कर दिया जो उनको अलग करती थी। तो द्वेष की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। द्वेष यानी एक दूसरे से नफरत करना, इस गांव में नहीं करना, उस गांव में नहीं करना, इस तरह की बातें जो हैं ये एक दूसरे से दूर करती हैं। तो इस द्वेष को मिटाने के लिए कई बार किसी को अपना बलिदान देना पड़ता है, अपना त्याग देना पड़ता है। तो ये दोनों ने अपना त्याग देकर इतना अच्छा
परिवर्तन वहां पर लाने का कार्य किया। तो ये कहानी है, ये यही बताने के लिए है कि इस तरह की परंपराएं, इस तरह की रीतियां अच्छी नहीं होती हैं। इसको मिटाने के लिए बहुत बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा पाठ। और अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और आप अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा सबके साथ प्रेम से रहिए।